जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी की असीम कृपा के साथ और उनके आशीर्वाद से मैं आप सभी के साथ आज बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करूँगा, जिसे हमें दिल्ली से पार्वती आंटी जी ने सेंड किया है। यह सत्संग सिर्फ सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का आशीर्वाद है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। क्योंकि आज का सत्संग इतना ख़ास है, इतना ख़ास है, जिसको सुनने के बाद आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। और मैं जानता हूँ ये सत्संग उन संगत को मिला है जिनका काम बनते बनते बिगड़ जाता है और हमेशा उन्हें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ बने रहते हैं। आज का ये सत्संग आपके लिए ख़ास तौर पर भेजा है गुरुजी महाराज ने, ताकि वो आपको ब्लेस कर सकें। तो सत्संग को पूरा एंड तक ज़रूर सुनिएगा, क्या पता कौन सा पार्ट आपके लिए गुरुजी की ब्लेसिंग हो। सत्संग का एक एक शब्द गुरुजी का आशीर्वाद होता है, एक पार्ट भी हमें मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता किस दिन हम पे कृपा होनी हो। अक्सर संगत जी ऐसा होता है कि कई दिन से हम प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं, अरदास कर रहे होते हैं, लेकिन जिस दिन कृपा होने वाली होती है ना, तो उस दिन हम कहीं ना कहीं बिज़ी हो जाते हैं या कुछ ना कुछ काम होता है, और उसी दिन भगवान हमें टेस्ट करते हैं कि ये इतने दिन से आ रहा था, क्या आज भी ये यहाँ पे अपनी उपस्थिति दे रहा है कि नहीं। तो जब भी ऐसा कोई मौका मिले और आप पे कृपा होने वाली हो, वो हमें पता नहीं चलता कि किस दिन होगा। लेकिन अगर आप नियमित रूप से सत्संग सुनते हैं तो पूरा सत्संग सुना करिए, कभी भी किसी भी दिन गुरुजी आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। चलिए अब सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो संगत परिवार से माफ़ी चाहूँगी। संगत जी, कुछ दिनों से मुझे बहुत सारे ऐसे सत्संग आ रहे थे जिसमें गुरु जी का मैसेज था कि तेरे साथ जो भी हो रहा है तेरी भलाई के लिए हो रहा है, आगे चल के तुझे सब समझ में आ जाएगा। फिर एक दिन ऐसा सत्संग आया कि जो हो रहा है उसे होने दे, अपने कर्म अच्छे रख, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ कुछ नहीं गलत होने दूंगा। संगत जी, मैं बहुत सीधे और सरल स्वभाव की हूँ, इस वजह से मेरी नंदे, मेरी देवरानियाँ मिल के मेरे खिलाफ़ घर में पॉलिटिक्स करती रहती हैं। मेरे हस्बैंड के भी कान भरती हैं वो। एक दिन तो मेरा और मेरे हस्बैंड का एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। वो डाइवोर्स तक उतर आए। यू कांट बिलीव कि मैं वहाँ पे ये सोच रही थी कि मैंने क्या नहीं किया है अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। एक लड़की अपना घर छोड़ के शादी करके दूसरे घर में जाती है और उसको अपना सब कुछ मान लेती है, सब कुछ करती है उसके लिए, लेकिन जब उसका हस्बैंड ही उसके ख़िलाफ़ हो जाए तो मतलब अपने ऊपर वो बीत रही होती है कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। यहाँ पे संगत परिवार में बहुत सी लेडीज़ ऐसी होंगी जो समझ पा रही होंगी कि मैं किस दौर से गुज़र रही हूँ। मैंने अपने सारे सपने मार के, सारी हॉबीज़ को छोड़ के अपने घर को चूज़ किया, अपने घर को देखा। मैंने सोचा कि फैमिली है तो सब कुछ है, बच्चे हो गए, सब कुछ देख रेख करना, फैमिली को मेंटेन करना, और सब कुछ पीछे छोड़ दिया। और उसका रिज़ल्ट मुझे ये मिला कि आज मैं उसी फैमिली के सामने एक दुश्मन की तरह खड़ी हूँ। मतलब मैं उनके लिए दुश्मन बन गई हूँ। उनको लगता है कि घर में जो कुछ भी गलत होता है मेरी वजह से होता है और सबका रीज़न मैं हूँ, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि इस घर को मैंने ही बांध के रखा है। जिस तरीके से मेरे हस्बैंड के कान वो भरती हैं, मेरी नंदें, मेरी देवरानियाँ, अगर वो मैं भी स्टार्ट कर दूँ तो उनकी फैमिलीज़ में भी झगड़े हो जाएंगे। लेकिन मैं गुरुजी की संगत परिवार का हिस्सा हूँ और इस वजह से मेरा मन मुझे गवाही नहीं देता कि मुझे ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे गुरुजी को बुरा लगे। मुझे उनकी इतनी परवाह नहीं है जितनी मुझे मेरे गुरुजी महाराज की है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं ये गलत काम कर रही हूँ। लेकिन कभी कभी सच में इच्छा होती है कि मैं भी ऐसा ही करूँ, लेकिन मैंने आज तक ऐसा नहीं किया। लेकिन अब तो हद ही हो गई, अब तो मतलब लग रहा है कि मेरी हिम्मत ही टूट गई है। कभी कभी लगता है कि सच में मुझे घर छोड़ के चले जाना चाहिए। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों की वजह से रुकी हुई हूँ, नहीं तो मैं कब का ये घर छोड़ के चले जाती। क्योंकि मैं अधर्म के मार्ग पे न चल सकती हूँ, ना अधर्म में सह सकती हूँ।
गुरुजी महाराज ने शिक्षा दी है कि अच्छे कर्म करो, क्योंकि अच्छे कर्म ही आगे लेके जाते हैं। लेकिन असल ज़िंदगी में मैं ये देख रही हूँ कि जो अच्छा करता है उसके साथ ही गलत होता है, पता नहीं क्यों होता है। मैंने गुरुजी महाराज से बहुत सारी प्रार्थनाएं की हैं कि मेरे घर वालों का दिमाग ठिकाने पे लेके आओ, उनको सद्बुद्धि दो, उनको अपनी संगत बना लो ताकि वो भी सही रास्ते पे चले। पता नहीं ऐसा कब होगा, लेकिन इस सत्संग के माध्यम से भी मैं गुरुजी से यही अरदास कर रही हूँ कि मेरे घर वालों को अच्छी सोच मिले और उनको सही रास्ता मिले। और अगर ना भी हो तो चलो, मेरे हस्बैंड को तो अपनी संगत बना ले वो। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने हस्बैंड को बड़े मंदिर लेके जाऊं, लेकिन वो कभी चलने के लिए रेडी नहीं होते। तो गुरुजी से मेरी अरदास है कि वो उनको भी अपनी संगत बनाएं। और आज शुक्राना सत्संग मैंने इसलिए शेयर किया कि पहली बार ऐसा हुआ आज मेरे घर में कि मैं गुरुजी महाराज का सत्संग सुन रही थी। तो हमेशा जब मैं सुनती थी तो मेरे हस्बैंड किसी न किसी तरह से मुझे डिस्ट्रैक्ट करते थे, या फैमिली वाले भी, मतलब वो चाहते थे कि मैं संगत ना करूं, सत्संग ना सुनूं। तो आज ऐसा नहीं हुआ, पहली बार बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ चमत्कार कि किसी ने भी मुझे डिस्टर्ब नहीं किया या फिर किसी ने भी मुझे बुलाया नहीं किसी भी काम के लिए। और बहुत आसानी से मैंने वो सत्संग सुना, पूरे पीस ऑफ माइंड से। मतलब आज मुझे लग रहा है कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बना लिया, क्योंकि शायद वो परीक्षा ले रहे थे कि ये क्या करती है, ये डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट होती है कि नहीं होती है। कुछ भी हो सकता है, वो गुरुजी जाने वो जाने। लेकिन मेरा उन पे पक्का भरोसा है और मैं जानती हूँ कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और गुरुजी ने आज ये चमत्कार किया है तो आगे भी वो सब देख लेंगे। लेकिन तहे दिल से मैं गुरुजी से अरदास करना चाहती हूँ कि ये सब कुछ ठीक कर दें। और आज मेरे हस्बैंड का बिहेवियर बहुत अच्छा था। अगर इतना भी मुझे मिल जाए तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, वो अपनी फैमिली को देख रहे हैं। बस यही था आज का मेरा ये सत्संग कि मैं अरदास करना चाहती थी गुरुजी से। और आशा करती हूँ कि सत्संग शेयर करने से वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि बहुत मैसेज आ रहे थे, शुक्राने कर, सत्संग कर, तेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अभी कल ही मुझे ये एक पोस्ट मिला था कि तेरी प्रॉब्लम सत्संग शेयर करने से सॉल्व होगी, तो चिंता मत कर, सब कुछ मैं देख रहा हूँ, बहुत जल्दी सब कुछ फिक्स कर दूँगा। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी। अब थोड़ा सुकून फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि गुरुजी के कोई भी सत्संग या मैसेज जो भी हमें मिलते हैं उसके माध्यम से गुरुजी हमसे बात कर रहे होते हैं टेलीपैथी के थ्रू। जो क्वेश्चंस हम उनसे करते हैं उनका आंसर हमें वो देते हैं, क्योंकि गुरुजी टेलीपैथी करते थे। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरे सवालों का जवाब है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है उनको भी गुरुजी ब्लेस करे, जो भी सत्संग सुना रहे हैं उनको भी गुरुजी ब्लेस करें, सब खुशी रहें, सबकी ज़िंदगी में गुरुजी का साथ हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने गुरुजी महाराज के चैनल पे अपना सत्संग शेयर किया। और गुरुजी से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। और अगर आपका सत्संग सुनाते वक्त कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। आप ऐसे ही सत्संग शेयर करते रहिए। आपने बिल्कुल सही कहा है कि गुरुजी के मैसेजेस और सत्संग हमें किसी रीज़न से आते हैं, तो वो ख़ास संकेत थे जो आपको प्राप्त हुए। अब देखिएगा बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ वंदना आंटी जी का सत्संग शेयर कर रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं बनारस से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कुछ दिन पहले मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिससे मेरा मान सम्मान इज़्ज़त मेरे ससुराल में पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता, और उसके बाद मैं किसी को फेस नहीं कर पाती। हुआ यूँ कि मैं एक पार्टी में गई थी जहाँ पे मैं अपना ख़ानदानी नेकलेस पहन के गई थी, जो कि बहुत ही कॉस्टली था। और ये बहुत ही ख़ास नेकलेस था क्योंकि ये हमारा ख़ानदानी नेकलेस है, हर सास अपनी बहू को ट्रांसफ़र करती आई है। तो अगर वो गुम हो जाता तो कॉस्टली की बात नहीं है, लेकिन जो हमारी प्रतिष्ठा है वो भंग हो जाती। हमारे घर की वो प्रतिष्ठा है
कहते हैं वो नेकलेस लकी है हमारे घर के लिए, हमारे घर में सब ऐसा कहते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी, मतलब मेरे पसीने छूट गए थे कि अब क्या होगा, कैसे होगा। और बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, मतलब पार्टी में थी, मेरा चेहरा ऐसे उतर गया था। मेरे हस्बैंड ने पूछा क्या हुआ, मैंने उन्हें कुछ बताया नहीं उस टाइम पे, लेकिन किसी की नज़र नहीं पड़ी मेरे घर वालों की मेरे नेक की तरफ कि नेकलेस नहीं है। मैं साइड में जाके बैठ गई और गुरुजी से मैं अरदास करने लगी कि गुरुजी महाराज कैसे भी करके वो नेकलेस मुझे मिल जाए, नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा घर पे, मैं क्या करूँगी। मैंने बहुत दिल से, बहुत श्रद्धा से गुरुजी महाराज से वो प्रार्थना करी कि बस मेरा नेकलेस मिल जाए, जो आप कहेंगे आपकी बेटी मानेगी, सब कुछ फॉलो करेगी। अगर आप कहेंगे तो मैं दिन रात सत्संग सुनूंगी, आपकी भक्ति करूंगी, लेकिन एक बार बस वो नेकलेस मिल जाए, जो भी मुझसे गलती हो गई है उसको माफ़ कर दीजिए। और 5-10 मिनट के बाद, मतलब मेरा फेस बहुत उतरा हुआ था, वहाँ पे एक बच्चा आया छोटा सा, और वो मेरे पास आया और उसके हाथ में वही नेकलेस था। मैंने देखा और मैं एकदम से उससे वो नेकलेस ले ली। मैंने देखा भी नहीं कि वो एक छोटा बच्चा है। गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा कि एकदम से मैंने उसे ऐसे ट्रीट किया, मुझे नहीं करना चाहिए था क्योंकि छोटा सा बच्चा था। लेकिन उस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी ना संगत जी, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बस मैंने वो नेकलेस लेके जल्दी से पहन लिया और फिर उस बच्चे को मैंने उठा लिया और फिर मैं उसको लेके गई वहाँ पे, बहुत देर तक घूमी लेके, आइसक्रीम वाइसक्रीम खिलाई। मुझे ये भी नहीं पता कि वो बच्चा किसका था, कैसे मेरे पास आया। और थोड़ी देर के बाद मैंने उसको पूछा कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, तो उसने बोला वहाँ है, वहाँ है। ऐसे वो इशारे कर रहा था, तो मुझे लगा वो अपनी मम्मी पापा को पहचान गया है, तो मैंने उसको उतारा और वो दौड़ के चले गया। उसके बाद वो पार्टी में जितनी देर में और ज़्यादा रही थी पार्टी में, तो मुझे वो बच्चा दिखाई नहीं दिया। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी महाराज खुद आए थे और उन्होंने मेरी मदद की थी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज का। उन्होंने मेरी मान सम्मान इज्जत सब बचा ली। गुरुजी ने एक पिता के भांति मेरी रक्षा की है। उन्होंने हर वक्त मेरी सहायता की है। मैं संगत जी बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी की बहुत पुरानी संगत हूँ, लेकिन उन्होंने कभी भी, मतलब मेरा विश्वास टूटने नहीं दिया। हर छोटी छोटी चीज़ में उन्होंने सहायता की है। चाहे कभी मुझे हेल्थ इश्यूज़ हुए, या फिर कभी कोई भी छोटी सी भूल हो गई, या कभी मैं मार्केट में थी, कोई चीज़ मुझे नहीं मिल रही थी, हर मतलब हर छोटी बड़ी चीज़ में जब भी मैंने मेरे को तो याद भी नहीं है, लेकिन हर बड़ी छोटी चीज़ में गुरुजी महाराज ने मेरी सहायता की है। उसके लिए उनका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। लेकिन ये जो सीन हुआ मेरे साथ 2-3 दिन पहले, मतलब धरती खिसक गई थी। ऐसा लग रहा था कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा बवाल हो जाता हमारे घर में अगर वो नेकलेस मुझे नहीं मिलता। और मैं श्योर हूँ कि वो गुरुजी महाराज ही थे जिन्होंने मेरी रक्षा करी और मेरे मान सम्मान को बचाया। कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है, आप उनको खूब सारा ब्लेस करिएगा। अगर वो उनको कोई भी प्रॉब्लम है, जिस तरीके से आपने हमेशा मेरी मदद की है, वैसे ही संगत परिवार की हमेशा आप सहायता करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग शेयर किया आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में तो माफ़ कर दीजिएगा। सच में गुरुजी ने आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है, और जिस तरीके से आपने अपने सत्संग में बताया है, तो वाकई में ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो क्या हो गया हो, पर गुरुजी ने आपको बचा लिया। मैं यही कहूँगा कि गुरुजी कभी भी अपने सच्चे भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। वे उनके मान सम्मान पे कभी आँच नहीं आने देंगे, क्योंकि हम गुरुजी की संगत हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो वो हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ प्रेम अंकल जी का सत्संग शेयर कर रहा हूँ। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, मैं एक मोबाइल का व्यापारी हूँ। मेरी दुकान इलाहाबाद में है और मैं गुरु जी से 2019 से जुड़ा हुआ हूँ। आज
वो दिन है जब मेरे साथ एक चमत्कार हुआ है, जिसे मैं सत्संग के माध्यम से आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। संगत जी, मैं अपनी दुकान में बैठा था और एक कस्टमर आया मेरे पास एक सेल फ़ोन ख़रीदने के लिए। मैंने सब कुछ कर दिया, डील हो गई उसकी मेरी, और मैंने उसको सेल फ़ोन सेल कर दिया। तो उसने मुझे पैसे दिए गिनने के लिए। तो मैंने पैसे जब गिने और काउंटर में रखने ही वाला था कि एक और कस्टमर आ गया, तो शायद मुझसे ही गलती हो गई होगी। मैंने अच्छे से गिने नहीं और उसमें से 5,000 रुपये कम थे। तो वो कस्टमर तो चला गया और वो मैंने पैसे रख लिए जल्दी जल्दी में। और फिर थोड़ी देर के बाद मैंने जब चेक किया अमाउंट, तो उसमें 5,000 रुपये कम निकले। तो मैं बहुत परेशान हो गया। मैं बहुत बड़ा व्यापारी नहीं हूँ, इसलिए 5,000 का लॉस होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मेरी शॉप पे ही गुरुजी महाराज का स्वरूप विराजमान किया हुआ है मैंने। जब भी मैं अपनी डेली शॉप ओपन करता हूँ, सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज के दर्शन करता हूँ। उसके बाद मेरा काम स्टार्ट होता है। तो मैंने गुरुजी महाराज से प्रार्थना करी कि मेरे पास पैसे कम आए हैं और कैसे भी करके वो पैसे मुझे आप दिलवा दीजिए। उस कस्टमर को बोलिए कि वो मेरे पैसे दे के जाए। तो 1-2 दिन बीत गए, कुछ भी नहीं हुआ। पर 2 दिन बाद वो कस्टमर वापस आया और उसने मुझसे कहा कि भाई साहब, आपको जो मैंने पैसे दिए थे उसमें 5,000 रुपये कम थे। और वो मुझे बाद में ध्यान आया घर पहुंचने के बाद, और लिटरली वो मुझे पैसे दे के गया। मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। और कोई भी पर्सन होता कभी मेरे पास वापस नहीं आता, क्योंकि 5,000 रुपये एक अच्छी रकम होती है, उसे 5,000 रुपये का फ़ायदा हो जाता। लेकिन वो बंदा आया और उसने मुझे पैसे वापस किए। मैं ये चमत्कार देख के एकदम से सरप्राइज़ हो गया, एकदम फ्रीज़ हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आप भी जानते हैं आज की दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। पर ये हमारे गुरुजी महाराज का चमत्कार था। उनसे मैंने प्रार्थना की थी। वो कस्टमर 2 दिन बाद आया और 2 दिन बाद पैसे मिले। गुरुजी मेरे पेशेंस को चेक कर रहे थे शायद। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि गुरुजी महाराज मेरी सहायता ज़रूर करेंगे, और वैसा ही हुआ। तो फिर मैंने ये सोच लिया था कि मैं इस घटना का वर्णन ज़रूर करूँगा गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ। इतना प्यारी ब्लेसिंग दी गुरुजी महाराज ने, मेरा लॉस होने से बचा लिया, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आज आपका बेटा पूरे दिल से अपना सत्संग शेयर कर रहा है गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ। तो अगर कोई गलती हो गई हो गुरुजी महाराज जी, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जो अंकल जी सत्संग सुना रहे हैं उनको भी ब्लेस करिएगा कि वो इतनी प्यारी सेवा कर रहे हैं। कोशिश करूँगा कि अब जब भी कुछ भी ऐसा ओकेशन हो तो मैं अपने सत्संग को शेयर करता रहूँ गुरुजी की संगत जी के साथ। संगत जी, बहुत प्यार दिया है गुरुजी महाराज ने। कई सारी संगत के सत्संग सुनता हूँ, बहुत खुशी होती है। हमारे प्यारे गुरुजी सबको इतना सारा ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ प्रेरणा आंटी जी का सत्संग शेयर कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा के चरण कमलों को ध्यान करके मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। क्षमा चाहूँगी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग शेयर करने में। संगत जी, मुझे बचपन से ही एक प्रॉब्लम थी। मेरे सर में बहुत दर्द होता था, एक्सट्रीम वाला। मुझे बचपन से ही माइग्रेन का प्रॉब्लम था। जब मैं स्टडीज़ करती थी तो थोड़ी देर रीड करने के बाद मेरा सर दुखने लगता था, या मैं थोड़ी ज़्यादा देर तक टीवी देख लेती थी तो मेरे सर में दर्द होता था। बहुत टाइम तक ये प्रॉब्लम बनी रही। मतलब मैं 11th स्टैंडर्ड में आई तब तक तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे थी। फिर डॉक्टर्स की दवाई से थोड़ा बहुत आराम तो था, लेकिन दर्द रहता ही था। और फिर जब मैं कॉलेज टाइम में पहुंची तो ये प्रॉब्लम और बढ़ती चली गई, क्योंकि स्ट्रेस बहुत बढ़ता जा रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना, लेकिन पढ़ाई का स्ट्रेस तो रहता ही है। तो उस वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। मतलब जो कैपेसिटी थी वो कम हो गई थी। अगर मैं पहले 1 घंटे तक बैठ पाती थी स्टडीज़ के लिए, तो वो 15-20 मिनट ही हो गया था। उसके बाद मेरे हेडेक चालू हो जाता था। फिर हुआ यूँ कि कुछ टाइम के बाद
मुझे बुरे सपने भी आने लगे। मैं नींद से उठ के बैठ जाती थी, कुछ ना कुछ घबराहट होने लगती थी, एंजाइटी होने लगती थी। मेरे दोस्त नहीं बनते थे, इस वजह से बहुत बेकार लाइफ स्पेंड कर रही थी मैं। मतलब ये प्रॉब्लम ऐसी थी ना कि अलग अलग रहना और चुप चुप रहना, मतलब माइंड काम ही नहीं करता था। मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। और फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरी एक फ्रेंड है, मेरे घर के बगल में ही रहती है, वो मेरे घर पे आई और उसने मुझे बोला कि मुझे कुछ शॉपिंग करनी है और पार्लर भी जाना है, तो तू चल मेरे साथ। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैं भी घूम के आती हूँ, शायद माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए। मैं उसके साथ निकल गई। तो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, लेकिन जब मैं पार्लर में बैठी थी तो मुझे घर से निकले हुए 1.5 घंटे हो चुके थे और अब मैं कंटिन्यू बैठी हुई थी, मेरा हेडेक स्टार्ट हो रहा था। मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं काफ़ी देर तक कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे। तो बैठे बैठे वहाँ पे जिस पार्लर में मैं बैठी हुई थी, वहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ था जय गुरु जी, और उसके थोड़ा ऊपर एक बढ़िया से मंदिर में गुरु जी महाराज का स्वरूप रखा हुआ था। मैंने उनको देखा, वहाँ मेरी नज़र गई और जो मुझे हेडेक हो रहा था उस टाइम पे, वो धीरे धीरे कम हो गया और ख़त्म हो गया सिर्फ़ उनको देखने से। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, ये एक मिरेकल था। ऐसा इतने सालों में, मतलब बचपन से लेके आज तक में ऐसा कभी नहीं हुआ जो उस दिन हुआ मेरे साथ। मैं उनको देख रही थी और मेरा सर का दर्द कम होता जा रहा था। तो इतना अच्छा फ़ील हो रहा था ना उस समय कि मेरी इच्छा नहीं हो रही थी वहाँ से मैं नज़र हटाऊँ। मैं एकटक गुरुजी को देखती जा रही थी और ये वो पार्लर वाली आंटी नोटिस कर रही थी। तो उन्होंने पूछा, बेटा तुम जानती हो इन्हें? तो मैंने बोला कि नहीं आंटी, मैं नहीं जानती हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम जिस तरीके से उनको देख रही थी ना, तो मुझे लगा शायद तुम्हें पता है। तो फिर उन्होंने मुझे गुरुजी महाराज के बारे में बताया, बड़े मंदिर के बारे में बताया, कई सारे सत्संग भी सुनाए उन्होंने। और उन्होंने मुझे एक वेबसाइट भी शेयर की जिसमें गुरुजी महाराज के सब अपने सत्संग शेयर करते हैं। मैंने बहुत सारे सत्संग पढ़े और उन्होंने मुझे एक छोटा सा स्वरूप भी दिया। तो आज भी जो स्वरूप है मेरे पास आज भी है वो, मतलब मैंने उसको कभी अपने से अलग नहीं होने दिया है। संगत जी, फिर एक सत्संग मैंने सुना था, उसमें गुरुजी महाराज का एक मैसेज मिला मुझे कि तू जल्दी से बड़े मंदिर आ जा, मुझे तेरे सारे रोग सारे कष्ट काटने हैं, मुझे तुझे ब्लेस करना है और जल्दी से तू मंदिर आ जा। ऐसे करके मेरे पास एक सत्संग आया था। मुझे पूरा पूरा ठीक ठीक याद भी नहीं है, पर मैं उनका वो मैसेज नहीं भूल सकती हूँ कभी भी, क्योंकि उस दिन मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज हुआ था। तो मुझे बड़े मंदिर के बारे में नहीं पता था, हालांकि वहाँ पे वेबसाइट में मैप वगैरह, एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। बट मैं अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से उस पार्लर में गई और फिर मैंने गुरुजी महाराज का पूरा एड्रेस उनसे लिया और फिर मैं वहीं से बिना देर किए मंदिर के लिए निकल गई। और ये बात मेरे घर में भी पता नहीं थी, मैं अकेले ही गई थी संगत जी। संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर में एंटर की, वहाँ मैंने गुरुजी महाराज के सामने अपना माथा टेका। आप बिलीव नहीं करोगे, ये एक चमत्कार है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे दिमाग से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, वो फीलिंग मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन शरीर एकदम हल्का हो गया था, माइंड एकदम हल्का हो गया था। ऐसा लग रहा था कि शरीर से कुछ बाहर निकल गया है और अब मेरी बॉडी एकदम हल्की है। फिर वहाँ पे मैं करीबन करीबन आप मान के चलो 2 घंटे बैठी होंगी, हाँ इससे कम तो नहीं हुआ होगा। फिर वहाँ पे मैंने चाय प्रसाद लिया और उसके बाद मैं घर आ गई। मैं लंगर प्रसाद नहीं कर पाई थी, शायद उस दिन गुरुजी महाराज को मुझे लंगर प्रसाद नहीं ब्लेस करना था। लेकिन उसके बाद मैंने बहुत बार लंगर प्रसाद खाया है, लेकिन पहली बार नहीं मिला था, शायद गुरुजी महाराज की इच्छा नहीं थी उस दिन। तो फिर मैं घर आई थी जब, तो ये फीलिंग जो थी ये पूरा दिन मेरे साथ थी। लेकिन नेक्स्ट डे प्रॉब्लम वापस रिपीट हो गई। कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा था, पढ़ाई कर रही थी, सर दुख रहा था। मैंने गुरुजी महाराज से प्रार्थना करी कि गुरुजी महाराज मेरे सर के दर्द को ठीक कर दीजिए। कई सारे सत्संग मैंने सुने थे जिसमें संगत परिवार अपने सत्संग के माध्यम से अरदास करते थे, वो भी मैंने किया। तो मेरे पास गुरुजी के मैसेज तो आते रहते थे। तो एक दिन गुरुजी महाराज का मेरे पास मैसेज आया कि तेरी प्रॉब्लम छोटी नहीं है, बड़ी है
और समय रहते मैं उसे सब ठीक कर दूँगा, तू टेंशन मत ले। तू अपने अच्छे कर्म करती रहे, कुछ बुरे कर्म हैं जिसे अभी काटना बाकी है। ऐसे करके कुछ मैसेज था उस टाइम पे। उस टाइम को काफ़ी टाइम हो गया, ये 5-6 साल पुरानी बात है, तो मुझे ठीक मैसेज नहीं याद है, बट ये ऐसा ही कुछ मैसेज था। तो फिर मैंने गुरुजी महाराज पे, मेरा ट्रस्ट तो पूरा ही था, तो मैं वेट कर रही थी कि कब वो दिन आएगा। फिर मैसेज आया कि तू सत्संग में भाग नहीं लेती, तू सत्संग नहीं सुनती, सत्संग में पार्टिसिपेट किया कर। तो मैंने सत्संग में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। मेरी प्रॉब्लम जितनी थी उतनी तो नहीं थी, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम थी। फिर एक दिन फाइनली गुरुजी महाराज से मैंने कहा कि अब मुझे करियर में आगे बढ़ना है, प्लीज़ आप मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। मैं बहुत टाइम से अरदास करती आ रही हूँ, पता नहीं कब मुझे पूरी तरीके से रिलीफ मिलेगा। मेरे ड्रीम्स अधूरे हैं, मेरे पास ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। मतलब जो भी मन में भरा हुआ था मैंने सब गुरुजी के सामने बोल दिया। 3-4 दिन बाद मेरे पास मैसेज आया कि बचपन में तुझे किसी ने कुछ कर दिया था जिसकी वजह से तेरे साथ ये प्रॉब्लम है, और उसको मैं जड़ से ख़त्म करने वाला हूँ। अब तेरा समय आ गया है, शुक्राना कर। तब से मैंने सत्संग सुनना और भी ज़्यादा शुरू कर दिया। हर सत्संग सुन के मैं शुक्राने करती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी महाराज ने मुझे ऐसा कहा है करने को, तो शायद मुझे बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे मेरी प्रॉब्लम कम होती गई। बीच बीच में मुझे मैसेज आते रहे गुरुजी महाराज के कि मैं तेरे अंग संग हूँ। गुरुजी महाराज मेरी हर वक्त रक्षा कर रहे थे। पता नहीं कौन से मेरी ज़िंदगी में बड़े कष्ट लिखे हुए थे जो वो काट रहे थे। मेरी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होती जा रही थी। कोई तो था जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहा था। मैंने कभी पता करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मैंने खुद को गुरुजी महाराज के चरण कमलों में समर्पित कर दिया था और मुझे पूरा भरोसा था कि वो आगे भी सब कुछ देख लेंगे। संगत जी, लाइफ में ना कभी कभी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो हमारी लाइफ की दिशा बदल देती हैं। ये जो प्रॉब्लम थी इसने मेरे से बहुत कुछ छीन रखा था। मतलब आप समझते हो कि फ्रेंड्स का ना होना, ज़्यादा देर तक कोई भी काम नहीं कर पाना, खुद से इरिटेशन हो जाती है, खुद से नफ़रत हो जाती है। गुरुजी महाराज मुझे हर संकट से बचा रहे थे। आज जो मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, आज मेरी स्थिति ऐसी है कि अगर मुझे 100% पेन था तो आज सिर्फ़ और सिर्फ 5% रह गया है। ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, उनका आशीर्वाद है कि मैं ठीक हूँ। आज मेरे पास कुछ अच्छे दोस्त हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मेरे हस्बैंड, मेरी शादी हो गई अच्छे घर में, वो भी मुझे बहुत चाहते हैं। मेरी फैमिली भी मुझसे बहुत प्यार करती है। एक लड़की ऐसी थी जो अकेले अकेले रहती थी, चुप चुप रहती थी, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं थी, और गुरुजी महाराज ने उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लिख दी। सब कुछ मिल गया उसको, फ्रेंड्स, अपने, प्यार, मोहब्बत, सब कुछ मिल रहा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज मैं गुरुजी महाराज से इतने सालों की तपस्या के लिए और अपनी संगत बनाने के लिए, मुझे ठीक करने के लिए, मुझे एक बेटर लाइफ देने के लिए, गुरुजी महाराज के साथ अपना कनेक्शन बनाने के लिए मैं गुरुजी महाराज के सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज आपने मुझे इतना सारा ब्लेस किया है। सदैव अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद मुझे देते रहिएगा और अपने संरक्षण में रखिएगा। आपकी बेटी आज भी अकेली ही है, क्योंकि जब तक मेरे पास आपका साथ है तो मानिए सब कुछ है, और अगर जिस दिन आप मेरा साथ छोड़ दोगे तो मेरे पास सब कुछ हो के भी कुछ नहीं होगा। तो गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे इतना सारा प्यार दिया, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी और मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। एक न्यू लाइफ दी है उन्होंने मुझे, जिसके लिए उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग में कोई गलती हो रही हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ एट द एंड कि गुरुजी महाराज पे पूरा भरोसा रखिए, लाइफ बदल देते हैं गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज के दरबार में ही चमत्कार होते हैं। एक न एक दिन आपको भी आपकी प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर मिलेगा। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और जल्दी ही गुरुजी महाराज की कृपा से अगला सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था। मुझे बहुत खुशी है कि गुरुजी महाराज ने आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। मैं गुरुजी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि जो 5% तकलीफ़ अभी आपकी बची हुई है वो उसको भी जल्दी ठीक कर दे पूरी तरह से। मैं समझ सकता हूँ कि लाइफ में जब कुछ ऐसा होता है तो कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की है और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था कि जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ा तो आज मैं बहुत खुश हूँ अंदर से। किसी सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगा अपनी लाइफ की स्टोरी, लेकिन आज आपका सत्संग सुन के मतलब एक कनेक्शन सा फ़ील हो रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुजी महाराज आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, और जो भी सत्संग सुन रहा है उसे भी गुरुजी महाराज बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। संगत जी, मैं सत्संग को यहीं आज विराम देता हूँ और बहुत जल्दी आपके साथ अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूँगा संगत परिवार में से किसी सदस्य का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यदि आप भी अपने सत्संग को शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ लिख कर भेज दीजिए। मैं उसे गुरु जी के चैनल पे शेयर कर दूँगा। और ऐसे ही गुरु जी के चैनल के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।